आइए दोस्तों, आज जानते हैं हम लोग 10 ऐसे फाइनेंस टर्म्स जो आपको मार्केट में सबको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ आता है और आप कुछ जानते हैं। तो सबसे पहला टर्म है हमारा हेयर कट। तो हेयर कट क्या होता है कि कभी भी हम किसी भी चीज को लोन लेने जाते हैं मार्केट में या बैंक में चले जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वहां पर एक टर्म होता है हेयर कट। जैसे कि कोई चीज हमें लोन लेनी है तो हम कोई चीज गिरवी रखते हैं, तो गिरवी रखते टाइम हमें उस वैल्यू के पूरे पैसे नहीं मिलते। जैसे कि हमने गए लोन लेने बैंक में और बोला भाई हमारा ये मोबाइल है और हमें इस पे 100 रुपए का लोन चाहिए, जबकि हमारा मोबाइल है 100 रुपया। तो बैंक कभी भी आपको 100 रुपए का लोन पूरा नहीं देगा 100 रुपए की चीज पे। वो आपको बोलेगा कि आप जो डिडक्शन है थोड़ा करके लीजिए, तो वो आपको 10% या 20% काट के आपको हाथ में देंगे। तो 80 से 90 रुपए का लोन आपको बैंक देता है और थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के लिए, कि अगर आपने कल को वो 100 रुपए वापस नहीं दिए तो वो आपका फोन बेच के पूरा ब्याज के साथ आपका पैसा वसूल कर सके। उसे कहते हैं हेयर कट। तो ये हो गया हमारा पहला टर्म। दूसरा है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट क्या होता है? कभी भी आप कभी ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्टॉक मार्केट में, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी डिफरेंस है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको आपके अकाउंट में देना पड़ता है। तो लेट्स से अगर आज हमने ट्रेड किया, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की है और वहां पे हमें थोड़ा बहुत लॉस हो गया, तो समझिए वो लॉस था 100 रुपया या 500 रुपया, तो वो आपको उसी दिन उसी अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको वो पैसा डलवाना पड़ता है, ताकि वो आप अगले दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास पैसा रहेगा। उसे कहते हैं मार्क टू मार्केट। तीसरा है कैरी ट्रेड। तो कैरी ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो आज हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होता है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कैरी ट्रेड का आपको और भी डिटेल चाहिए, तो मैं आपको और भी एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इसके ऊपर, कैरी ट्रेड के ऊपर जान के। तो कैरी ट्रेड क्या होता है कि लेट्स से हम लोग ने एक जापान की करेंसी खरीदी है, जो मतलब जापान की करेंसी ली है जो कि हमें कम ब्याज पे मिल रही है, और वहीं पे हमने वो कन्वर्ट कराया ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे हमने ब्याज पे रख दिया वो बैंक में। तो हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 4% बेनिफिट मिल गया, मतलब इंटरेस्ट आ गया हमें वहां से। बट जापान में हमको पे करना है खाली 1%। तो जैसे ही हमने एक्सचेंज कराया वापस, अभी 1 साल हो गया हमें या 6 महीने हो गए, हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे पैसा भी कमा लिया ब्याज पे, और जैसे ही रिटर्न कर लिया हमने जापान में करेंसी, हमने 1% वहां पे ब्याज दिया, तो हमारा नेट नेट प्रॉफिट था 3%। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दोस्तों दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कैरी ट्रेड क्या होता है। तो बेसिकली एक कंट्री की करेंसी से दूसरे करेंसी में अगर आप लोन दे रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट डिफरेंशियल से आप कमा सके, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए, नॉर्मल बैंकर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। बहुत सारे एचएनआईज हैं जो इसके पीछे काम करते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक टर्म में डाल देते हैं टाइम के लिए हम लोग। दूसरा है क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्योर बेसिक मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है कंट्री की, वहां पर पैसा बढ़ाना है। तो ये यूएसए में कंसेप्ट बहुत चलता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। थोड़ा नेगेटिव साइड पे जाता है ये यूजुअली एक टाइम के बाद गवर्नमेंट पे, लेकिन ये होता क्या है मैं बताता हूं आपको। पैसा होता नहीं है इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट क्या करता है, अपना बैंक से थोड़े फाइनेंशियल एसेट खरीदता है, बॉन्ड्स वगैरह ये सब खरीद के बैंक वालों को एक्स्ट्रा पैसा देता है, और उनको एनकरेज करता है कि आप कम ब्याज पे लोगों को लोन दो, गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी में थोड़ा पैसा बढ़ता है और पैसा बूस्ट होता है उस इकोनॉमी में। तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा काम कर जाता है ये, इकोनॉमी को थोड़ा साथ देने में, बचाने के लिए। मॉरल हजार्ड क्या होता है? मॉरल हजार्ड एक सिंपल टर्म है जिसमें क्या होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बैंक के पास पैसे लेंड करने के लिए, मतलब पैसे देने के लिए ब्याज पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है। लेट्स से अगर बैंक के पास 100 रुपए है लोन देने के लिए, और सामने वो लोन दे सकता है 100 रुपए के 300 रुपए करके, ताकि वो उनका एक 20 रुपए का हेयर कट होता है 100 पे 20, तो मतलब एक आदमी गया डिपॉजिट करने 100 रुपया, उसका 20 रुपया कट करके वो लोग 80 रुपया लोन पे दे सकते हैं। फिर वापस वो 80 रुपया बैंक के पास आया तो वापस 20 रुपया रख के 60 रुपया लोन पे दे सकता है। तो ऐसे ऐसे करके 100 रुपए का जो लोन होता है वो 200 रुपए तक चले जाता है। ये उसका कुशन होता है कि 20 रुपया दिया है। सपोज बैंक के पास 100 रुपए की जगह पे उसने 300 रुपए का लोन दे दिया, तो उसने हाई रिस्क ले लिया, और उसके बाद अगर आके उसको बैंकरप्सी होने पड़ रहा है और रिस्क ज्यादा ले लिया है, लेवरेज कर दिया है उसने अपने आप को ज्यादा, मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर अपने आप को रिस्क कर रहा है, तो हो सकता है आगे कहीं पर जाके बड़े लॉस में पड़ जाए। तो उसे कहते हैं मॉरल हजार्ड। जिस सिचुएशन से आप पड़े हो उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हो, और आपको गवर्नमेंट आ रहा है फिर बैंकरप्सी से बाहर निकालने के लिए, बेल आउट करने के लिए, तो उसे कहते हैं मॉरल हजार्ड। मार्जिन कॉल।
मार्जिन कॉल क्या होता है कि कभी हमने किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग वगैरह किया हो या कोई फाइनेंस में कोई अकाउंट खोला हो, जैसे तो जैसे ही हमने ट्रेडिंग के लिए पैसा डाला और ट्रेडिंग करी हमने, तो थोड़ा पैसा कम होता है कभी कभी हमारे पास। तो उसमें क्या होता है कि एक मार्जिन कॉल आ जाता है कि भाई आपके अकाउंट में इतने फंड्स नहीं है जितना आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए। तो वो मार्जिन कॉल होता है, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसे अपने फंड्स डलवाने होंगे ताकि आपका अकाउंट वापस मार्जिन में आ जाए और आप वापस ट्रेड कर सको। बीटा क्या होता है? बीटा होता है स्टॉक का वॉलेटिलिटी मेजर करता है। तो अभी एक सिंपल चीज समझते हैं। लेट्स से निफ्टी हमारा जो इंडेक्स है या सेंसेक्स हमारा जो इंडेक्स है, उसके साथ रिलायंस इंडस्ट्री 1 to 1 चलता है। मतलब अगर निफ्टी 100 रुपया बढ़ेगा तो अपना रिलायंस का स्टॉक भी 100 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। बट कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि निफ्टी अगर 100 रुपया बढ़ता है तो वो स्टॉक गिरना चालू हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम नेगेटिव बीटा। और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि अगर निफ्टी 100 रुपया बढ़ रहा है तो ये स्टॉक खाली 50 रुपए ही बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं 0.5 ऑफ बीटा। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर निफ्टी 100 रुपए बढ़ रहा है और हमारा स्टॉक भी ऊपर जा रहा है तो 1 to 1 बढ़ता है, इसका मतलब है वॉलेटिलिटी या बीटा जो है वो 1 है हमारा इंडेक्स के साथ। अगर निफ्टी 100 रुपए बढ़ रहा है और हमारा स्टॉक नीचे आ रहा है, 100 रुपया ऊपर गया इंडेक्स और स्टॉक नीचे गया 100 रुपया, तो हमारा बीटा नेगेटिव हो गया। अगर आधे से जा रहा है ऊपर नीचे तो 0.5 अप या 0.5 डाउन। तो हो सकता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर, अगर नहीं है तो मुझे कंसेप्ट में बताइए, इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। दूसरा है डार्क पूल। डार्क पूल में क्या होता है कि आपका जो एक बड़े बड़े HNI इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी कभी ऐसे जगह ट्रेड प्लेस करते हैं कि वो बाकी पब्लिक को नहीं पता चले एक्सचेंज पे, और कुछ अलग से उनको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्राइवेट दिया जाता है कि वो वहां पर ट्रेड कर पाए। तो उनका बहुत सारा लास्ट ट्रेड रिवील नहीं होता है, कौन से स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं वो पब्लिक को नहीं मालूम पड़ता है, उसे कहते हैं डार्क पूल। बेसिस पॉइंट, तो बेसिस पॉइंट आपने सुना होगा, आरबीआई ने आज 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया रेट, 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया रेट। तो वो क्या होता है अभी ये देखिए आप, इन एन अनशेड्यूल्ड मीटिंग ऑन May 4 MPC इंक्रीज द पॉलिसी रेट्स बाय 40 बेसिस पॉइंट्स टू 4.4। तो बेसिस पॉइंट का सिंपल मतलब है 40 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.4%। तो ये 0.4 बोलते नहीं है, इसके लिए 40 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, मतलब 100th ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट। तो ये 40 बेसिस पॉइंट को हमने कन्वर्ट किया तो 0.4% आ गया। तो पहले 4% था, वो 4.4 हो गया आफ्टर 40 बेसिस पॉइंट। 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद ये हो गया। तो सिंपल है 0.4%। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी में पैसा लगा होता है किसी अपने ओनर का, फिर आप बाहर से पैसा लाते हो लोन लेके तो उसे डेट हो गया, फिर कोई और भी पैसा डालता है इक्विटी लेके तो वो आप असेट्स में भी काउंट कर सकते हो, उसके पैसे से हमने कुछ असेट्स वगैरह लिया है, तो उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है कि लेट्स से हमारे बिजनेस में 100 रुपए लगे हुए हैं, उस 100 रुपए का बाइफर्केशन कैसा है, 50 रुपए का इक्विटी है, 50 का डेट है, 50 का हमने लोन लिया हुआ है असेट लेने के लिए, या जो भी डिफरेंस है 50, 30 और 20 ऐसा कर देते हैं, तो टोटल 100 रुपया होता है, वो हो गया मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। हो सकता है आपको ये मैंने 10 टर्म्स बता दिए हो क्लैरिटी के साथ। अगर कुछ आपको और समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।